अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हम फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। फिल्ट्रेशन, अब फिल्ट्रेशन में ना हमने बेसिकली दो टाइप्स पढ़ी थी। अगर फिल्ट्रेशन की टाइप्स की बात की जाए तो फिल्ट्रेशन की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक टाइप थी हमारे पास फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, क्या फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करके फिल्ट्रेशन करें, फिल्टर पेपर। और एक टाइप थी फिल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल, क्रूसिबल को यूज करके फिल्ट्रेशन किस तरह की जाती है। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। इसकी हेडिंग दे दूँ। अगर इस टॉपिक में देखा जाए ना बच्चे, कुछ ज़्यादा चीज़ें एग्जाम में पूछी नहीं गई। हाँ, मैं जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको बता दूंगा कि ये चंद एक चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं। फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, तो स्टार्ट करते हैं। अब फिल्टर पेपर किस तरह का होता है। अगर फिल्टर पेपर को देखा जाए ना बच्चे, ये बेसिकली कुछ इस तरह का फिल्टर पेपर होता है जो लैब के अंदर अमूमन यूजुअली पढ़ा दिया। इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये तकरीबन ₹1 का ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत ₹1 होगी। सही है। अब इस फिल्टर पेपर को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। देखो, आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो ना, मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाता है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बने हुए हैं। मैं आपको प्रेसिपिटेट की एग्जांपल भी दूंगा। प्रेसिपिटेट से क्या मराद है, एक सोल्यूशन है। अब इसके अंदर ना प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिस तरह कभी दूध हो ना, दूध ख़राब हो जाए और आप उसकी चाय बना रहे हो, जब दूध ख़राब होता है फुटे फुटी सी बन जाती हैं। अब उन फुटियों को अलहदा करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह का फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लैब के अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हैं जहां पे प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन से अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो वहां पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो बच्चे याद रखिएगा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फनल। अच्छा, फनल की ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, इस चीज़ को हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम। ये वाली चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है? स्टेम। बेसिकली जितनी भी फनल जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती हैं, इनमें से कोई भी फनल प्लास्टिक की नहीं होगी। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा। कोई भी फनल प्लास्टिक हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि अगर आपने फनल के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। फिल्ट्रेशन के अलावा भी आप सोल्यूशन वगैरह को किसी चीज़ में, बारीक चीज़ में डालने के लिए ऊपर रख के उसको फनल वगैरह यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे भी। तो फनल का इस्तेमाल फिल्ट्रेशन में भी है। अब फिल्ट्रेशन में फनल को किस तरह यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेंगे। बच्चे ये वाली चीज़ इसकी कहलाती है स्टेम। बस इसको जो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? स्टेम। अब फिल्टर पेपर को किस तरह इसमें फोल्ड करके रखना होता है वो भी हम यहाँ पे जाकर, बाद दफ़ा बच्चे क्या करते हैं, आपने जहन में यही सपोज करते हैं कि हम डायरेक्ट फनल को इस तरह रखेंगे और इसमें लिक्विड को डाल देंगे और नीचे से लिक्विड नीचे की तरफ आ जाएगा, जो चीज़ ऊपर रहनी होगी यहाँ पर आ जाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से नहीं डालोगे, इसके ऊपर पहले फिल्टर पेपर को रखोगे, बाद में ऊपर सोल्यूशन वगैरह डाल रहे होते हो। सही है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सही है। सबसे पहले हमारे पास होती है एक फनल। ये हमारे पास फनल है। मैं यहाँ पे इस तरह कुछ बनाऊंगा इसको। ये आपने देख लिया फनल किस तरह की होती है। ये बेसिकली ग्लास की बनी होगी। किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। आपने इस फनल को हैंग करना होता है, लटकाना होता है एक स्टैंड के साथ। किसके साथ लटकाना है? आपने एक स्टैंड के साथ लटकाना है। ये हमारे पास सपोज कर लेंगे स्टैंड है जिसके साथ हमने इस फनल को हैंग किया हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा लेबल कर दीजिए। हमारे पास है जी फनल। फनल, इस चीज़ को क्या कहते हैं? स्टेम। क्या कहते हैं इसको? स्टेम। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसको स्टेम का नाम देंगे। इसके नीचे ना आपने रखना है बीकर, और बीकर को इसी तरीके से रखना होता है। ये जिस तरह मैंने रखा ना, यहाँ पे आपकी जो स्टेम है ये बीकर की दीवार के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो फ़ायदा भी आपको बताऊंगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे की तरफ लिक्विड आ रहा होता है तो ये उछल के बाहर नहीं आ सकता। सही। अगर आप इसकी स्टेम को इस बीकर की दीवार के साथ लगाते हैं। सही है। इसके बाद आपने फिल्टर पेपर को फोल्ड करके इसके अंदर लगाना होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह। याद, ये हमारे पास क्या है जी? फिल्टर पेपर है। अब किस तरह फिल्टर पेपर को फोल्ड करके लगाना है वो भी अभी हम देखेंगे। सही है।
तो इसके बाद आपने यहाँ पे जिस सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन करनी होती है उस सोल्यूशन को डालना होता है यहाँ पे, सही है। ये मिक्सचर मैं कहूँगा सोल्यूशन नहीं, मिक्सचर। मैंने मिक्सचर को डाला, अब मिक्सचर के अंदर मैं सपोज कर रहा हूँ दो चीज़ें हैं, एक मेरे पास इसमें वाटर है और सेकंड नंबर पे सैंड है। मैं पानी को प्यूरीफाई करना चाहता हूँ, सपोज कर लेता हूँ पानी क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे प्यूरीफाई करना चाहता हूँ। इसमें वाटर है और क्या है हमारे पास, सैंड है। अब आपको पता है जो सैंड है ये पानी में हल नहीं होती, ये क्या आती है पानी में, इनसॉल्युबल होती है। ये क्या होती है पानी में, इनसॉल्युबल। और वाटर ये फिल्टर पेपर में से गुजर सकता है, सही। अब आप क्या करोगे, इन दोनों चीज़ों को उठा के इसका सोल्यूशन बना के मिक्सचर वगैरह बना के इस फिल्टर पेपर के अंदर डाल दोगे। जैसे डालोगे आपने ना, जब यहाँ पे ये मिक्सचर वगैरह डालना है, एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ एक चीज़, आपने इतना नहीं भर देना कि ये इस फिल्टर पेपर से भी ये मिक्सचर ऊपर आ जाए, सिर्फ इतना भरना है तकरीबन यहाँ तक आए या आधे तक रहे, यहाँ तक रहे। ऐसा नहीं करने का आपने एक ही दफ़ा उठा के सारा कुछ डाल देना है, बेशक फिल्टर पेपर से ऊपर जाए या फिल्टर पेपर से नीचे रहे, ऐसा नहीं करना। तकरीबन ऊपर से इतना हिस्सा 1/4 पार्ट खाली रहे। यानी अगर 4 हिस्से करें फिल्टर पेपर के तो चौथा हिस्सा ऊपर से खाली रहना चाहिए। आपने सारे के सारे इसको भरना नहीं है जब भी आपने फिल्ट्रेशन करनी है किसी भी चीज़ की, सही है। तो इसके बाद एक ग्लास रोड होती है, ये शीशे की बनी होती है। ये ग्लास रोड, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा आप इस तरह शेक करते रहो, थोड़ा सा हिलाते रहो, लेकिन इस तरह तेज़ी से नहीं हिलाना, बिल्कुल स्लो हिलाना होता है, ताकि जो लिक्विड वाटर इसके अंदर मौजूद है वो ऐसा सारे का सारा नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर। और जो चीज़ पानी में हल नहीं होगी वो रह जाएगी यहाँ पे, सही है। यहाँ पे कौन सी चीज़ रह जाएगी, सैंड। कौन सी चीज़ रह जाएगी यहाँ पे, सैंड। अच्छा, कल हमने 2 टर्म पढ़ी थी, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो सैंड ऊपर रहेगी इसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है जी रेजिड्यू। ऐसी चीज, रेजिड्यू का मतलब होता है बाकी मानदा, बाकी रह जाने वाला। ऐसी चीज जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी उसको क्या कहेंगे, रेजिड्यू। और ऐसी चीज जो फिल्टर होने के बाद नीचे आ जाएगी, फिल्ट्रेट। एक वर्ड और भी पढ़ा था हमने, फिल्टर मीडिया। यहां पे अगर मैं पूछूं तो फिल्टर मीडिया कौन सा है, फिल्टर पेपर, फिल्टर मीडिया, ये वाली चीज हमारे पास क्या है, फिल्टर मीडिया। ये क्या हमारे पास, फिल्टर मीडिया। ये चंद एक टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। अब हमने सारी की सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रिकॉशंस के तौर पे याद रखनी पड़ेंगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बारी बारी यहाँ पे लिखेंगे, सही है। सबसे पहली बात आपने जो चीज़ याद रखनी है, अगर आप किसी भी चीज़ की फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पर फनल चाहिए, सही है, फिल्टर पेपर चाहिए, एक बीकर चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। ये चंद एक चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उनमें ये वाली चीज़ें चंद एक इस्तेमाल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर मैं फिल्टर पेपर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँगा। बच्चा हमारे पास ना मार्केट में ये जो फिल्टर पेपर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये आपको बेशक इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें ना बारीक बारीक से सुराख होते हैं और उन सुराखों में से पानी गुजर के नीचे जाता है। उन सुराखों में से पानी गुजर के नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये आपको मैं अभी करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह पानी नीचे की तरफ जा रहा होता है, सही है। तो उन सुराखों में से पानी ऐसा ऐसा रस रस के नीचे की तरफ जाता है। अब इनके अंदर जो सुराख होते हैं ना, इसको कहते हैं पोरोसाइट या पोर्स। तो हमारे पास जो फिल्टर पेपर है ना मुख्तलिफ, मैं कहता हूँ एक फिल्टर पेपर ये, एक फिल्टर पेपर ये, एक फिल्टर पेपर ये, सपोज कर रहा हूँ इसके अंदर इतने इतने बड़े सुराख हैं। सपोज कर रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें इतने बड़े होते नहीं है, सही है। इसमें इससे ज़्यादा छोटे होंगे, इसमें इससे ज़्यादा छोटे होंगे, सही है। यानी कि ये डिफरेंट पोरोसाइट। पोरोसाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, पोर से निकला है। पोर का मतलब क्या होता है, सुराख। कि हमारे पास फिल्टर पेपर मुख्तलिफ पोर्स वाले मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ पोर्स वाले मौजूद होते हैं, सही है। तो पहले नंबर पर हम बात यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। थ्रू filter paper is most common method of filtration। फिल्ट्रेशन का सबसे आसान जो कॉमन तरीकाकार जो हम यूजुअली इस्तेमाल भी कर रहे हैं वो फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर ही है,
तो जिसको हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे भी, तो वहाँ पे हम हमेशा फिल्ट्रेशन के लिए जो चीज़ यूज़ करेंगे वो फिल्टर पेपर होगा। वो कौन सी चीज़ होगी हमारे पास? फिल्टर पेपर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है आपने, फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल, फिल्टर पेपर दस्तयाब होते हैं, अवेलेबल ऑफ डिफरेंट पोरोसाइट या डिफरेंट साइज ऑफ pores in market. So we choose the filter paper, इसलिए हम फिल्टर पेपर को चूज कर रहे होते हैं, इंतखाब कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल्टर पेपर का चूज कर रहे होते हैं, इंतखाब कर रहे होते हैं। अब फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? नेक्स्ट प्रोसीजर लिखूंगा, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या है जी? मैं कहूँगा सबसे पहले सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर। आपने सबसे पहले जिस तरह एक फिगर में हमने दिखा रखा है इस तरह अपरेटस को सेट करना है। और याद रखिए जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे तो ये सेंटेंस नहीं लिख सकते। आप पहले फिगर बनाओगे फिर ये वाला सेंटेंस लिखोगे, सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर, कि जिस तरह हमारे पास एक तस्वीर बनी हुई है इस तरह आपने अपरेटस को सेट कर लेना। सबसे पहले सेट द apparatus as shown in figure। जिस तरह हमने ये डायग्राम बना रखी है ना, इस तरह आपने apparatus को सेट कर लेना है। इसके बाद क्या करना है? अब फिल्टर पेपर को फोल्ड करके आपने फनल के ऊपर लगाना है। फोल्ड द फिल्टर पेपर, फोल्ड द फिल्टर पेपर and placed it on the top of funnel के टॉप के ऊपर आपने इसको रख देना। इसके बाद नेक्स्ट है ये फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। बच्चे याद रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि फिल्टर पेपर को फोल्ड किस तरह करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपने जो मिक्सचर होगा इसको उंडेल देना है फिल्टर पेपर के ऊपर। pour the mixture on the filter paper, फिल्टर पेपर के ऊपर आपने मिक्सचर को उंडेल देना है। अब इस मिक्सचर में से जो लिक्विड पोर्शन होगा वो फिल्टर पेपर में से गुजर के नीचे जाके बीकर में जमा हो जाएगा, और जो चीज़ें सॉलिड होंगी वो फिल्टर पेपर के ऊपर एज इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू रह जाएंगी। सही है? लिक्विड पोर्शन ऑफ फिल्टर पेपर is passed through the लिक्विड पोर्शन हमेशा गुजर जाएगा पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड सॉलिड पोर्शन remain on the top of filter paper, on the top of filter paper। तो बच्चे ये चंद एक चीज़ें हैं जिसको आपने अभी जहन में रखना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे जहन में रखोगे वो है प्रिकॉशंस। नेक्स्ट क्या हमारे पास? प्रिकॉशंस उर्दू में क्या है तो एहतियातें कौन कौन सी जहन में रखनी है जब आपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। अब वो कौन कौन सी एहतियात हैं जो आप जहन में रखोगे? पहले नंबर पे आपने फिल्टर पेपर जो इसके अंदर लगाना है ना,
इसके अंदर जो सोल्यूशन डालना है, सोल्यूशन डालते वक्त कम से कम ये ध्यान रखना है कि ऊपर से 1/4 पार्ट या फिर हाफ पार्ट आपका फिल्टर पेपर का खाली रहे, आपने सोल्यूशन फुल ऊपर तक नहीं भरना। पहली जो प्रिकॉशंस है, क्या प्रिकॉशन है हमारे पास, द मिक्सचर शुड बी लेस देन 1/, यानी हाफ कहते हैं, 1/2 पार्ट, जिसको हाफ पार्ट भी कहते हैं, हाफ पार्ट, और 3/4 पार्ट, फोर्थ पार्ट। फिर जो आपने मिक्सचर डालना है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा भरा हो या फिर 3/4 पार्ट हो। 3/4 का मतलब 3 हिस्से भरा हो, ऊपर से एक हिस्सा खाली हो, सही है, फुल नहीं भरना, पहली जो प्रिकॉशन है। इसके बाद सेकंड जो प्रिकॉशन है ना, वो कहता है जो स्टेम ऑफ द फिल्टर फनल शुड बी अटैच विद द वॉल ऑफ बीकर। ये वॉल ऑफ बीकर है, वॉल ऑफ बीकर, बीकर की दीवार के साथ आपकी फनल की जो स्टेम है वो जुड़ी होनी चाहिए। द स्टेम of the funnel should attached with the wall of beaker, beaker की दीवार के साथ ये जुड़ी होनी चाहिए, which prevent by this way, इस तरीक़ेकार से we prevent from हम बचा सकते हैं from splashing। अच्छा, स्प्लैशिंग का मतलब होता है छींटे बनने से या फिर कतरे बनने से, मतलब अगर आप इसको दरमियान में रखते हो, थोड़ा सा ऊपर रखोगे ना, जैसे ड्रॉप नीचे की तरफ गिरेगा, देखा आप पानी को थोड़ा सा ऊपर से गिराते हो, तो जैसे वो नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ छींटे बनते हैं, वो मे भी इस बीकर से बाहर गिर सकते हैं। तो आप कहता है जी आपने इसके फनल को इसके साथ जोड़ के रखोगे, क्या होगा कि फनल में से पानी निकलेगा और इसकी दीवारों के साथ लग के ऐसा ऐसा इसके अंदर जाएगा, जिसकी वजह से ये स्प्लैशिंग नहीं होगी, यानी छींटे वगैरह नहीं बनेंगे, सही है। ये चंद एक प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो है जी फ़िल्टर पेपर को आपने फोल्ड किस तरह करना है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।